मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज के लिए जो खुदा के कलाम में से हम देखना चाहते हैं, यशायाह नबी का सहीफा, उसका 59वां बाब और उसकी पहली 3 आयात को हम देखेंगे। जिनके पास खुदा का कलाम है, पुराने अहदनामा में से यशायाह नबी का सहीफा, उसका 59वां बाब और उसकी पहली 3 आयात को देखेंगे। यहां पर खुदावन के कलाम में यहां मरकूम है, देखो खुदावन का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया है, ऐसा कि वो नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से और तुम्हारी उंगलियां बदकरदारी से आलूदा हैं, और तुम्हारे लब झूठ बोलते और तुम्हारी जुबान शरारत की बातें बकती है। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। दुआ मांगे। बहरबार के खालिक मालिक जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए, जो तू हमसे मुखातिब है, तू हमसे बात करता है। आज तू अपना कलाम हम पर या कर, और खुदावन खास तौर पर तेरे लोगों को तेरे हाथों में देते हैं, जो इस वक्त इस मोजी मर्ज में मुब्तला है। तेरे मुल्क पाकिस्तान को, जो तेरे नाम से कहलाता है, तेरे हाथों में देते हैं। खुदावन तू अपने लोगों को महफूज कर ले, जिस तरह मुर्गी अपने परों के नीचे अपने बच्चों को छिपा लेती है। खुदावन मैं तेरा खादिम होते हुए तुझसे मिन्नत करता हूं कि तू अपने लोगों को बचा, और इस बीमारी से तू अपने लोगों को महफूज कर ले, ताकि कोई जानी नुकसान ना हो सके। तू खुदावंद वजीर आजम, सदर पाकिस्तान, वजीर आला, गवर्नर्स को हिकमत दनाई अता कर दे, ताकि इस मोजी मर्ज से बचने के लिए तदबीर बना सके। खुदावन तेरे लोग महफूज रहे, तेरे लोग खुदावन महफूज देखना चाहता हूं, ताकि खुदावन तेरे नाम से तेरे लोग बच जाएं, और तेरे नाम से कहलाने वाले हमेशा की जिंदगी हासिल करें। तेरे प्यारे जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। आज मैं खुदा का खादिम होते हुए ये बात आप पर अयां करना चाहता हूं कि खुदा का हाथ छोटा नहीं है। खुदा का हाथ बहुत बड़ा है, जो मेरी और आपकी जिंदगी में काम करता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि आसमान उसका तख्त और जमीन उसके पांव की चौकी है। खुदा की कोई लंबाई, पैमाइश, कोई माहियत उसको माप नहीं सकती है। खुदा का हाथ जो जलाल से भरा है, खुदा की कुदरत जो लोगों पर जाहिर होती है। आज खुदा का बंदा यशायाह नबी की मार्फत खुदा मुझसे और आपसे मुखातिब है। खुदा की आवाज को सुने। इंसान जो है वो अपनी तदबीरें आजाद करता है। जैसे कि हम चाइना को देखते हैं कि चाइना ने बायोलॉजिकल वेपन तैयार करने के लिए, दुनिया को बर्बाद करने के लिए, अपने आप को सुपर पावर जाहिर करने के लिए हवान लेबोरेटरी में उसने इस का तजर्बा किया, इस वेपन का तजर्बा किया। और मैं खुदा का खादिम होते हुए ये बयान करना चाहता हूं कि जिस तरह एटम बम
जिस तरह हाइड्रोजन बम तैयार किया गया है ताकि लोग उससे हलाक हो जाएं, लोगों ने अपनी मौत का सामान खुद तैयार कर लिया है। और ये भी जो वायरस, बायोलॉजिकल वेपन, जरासीम तैयार किए गए हैं, बेशक उन्होंने तजर्बा अपना कामयाब कर लिया है, दुनिया को बर्बाद करने के लिए उन्होंने इस मंसूबा बंदी को बनाया है। मगर याद रखें कि खुदा का हाथ जो है वो छोटा नहीं है। जिस तरह लिखा है, देखो खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, उसके कान सुन ना सके। खुदा अपने लोगों की फरियादों को सुनता है। आज दौरे हाजरा में अगर हम होसिया 3 बाब और उसकी 9वीं आयत को देखें तो लिखा है, बस जैसा लोगों का हाल वैसा ही काहिनों का हाल हो गया है। आज दोनों ही लोग जो हैं गुनाह, बदकारी, जनाकारी में मुब्तला हो चुके हैं, झूठ फरेब की बातों में मुब्तला हो चुके हैं। याकूब के खत में लिखा है कि तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मेरी और आपकी जिंदगी में लड़ाई झगड़ों ने, नफरतों ने जगह ले ली है। आज मैं और आप बुत परस्ती के गुनाह को अपना चुके हैं। दुनिया ने गुनाह को जन्म दे दिया है। गुनाह जो है मेरी और आपकी जिंदगी में हमला हो चुका है और हमने उसको अपनी जिंदगियों से जन्म दे दिया है। देखो, खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके। ये कोई माबूद का कान नहीं है, ये किसी इंसान का कान नहीं है जो बंद हो चुका हो, या ये पत्थर के देवता का कान नहीं है कि वो सुन ना सके। आज मैंने और आपने सुनते हुए भी खुदा के कलाम को नहीं सुन रहे। मैंने और आपने खुदा के कलाम को तर्क कर दिया है, अपनी जिंदगियों को लालच की तरफ ले गए हैं, रुपए पैसे की तरफ ले गए हैं। रुपया पैसा ही हमने हासिल करने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है। हम सुपर पावर बनने के लिए, दूसरों को शिकस्त देने के लिए अपने मंसूबा बंदी को तैयार कर रहे हैं। खुदा के कलाम को देखें, हमने नापाक चीजों को खाना शुरू कर दिया है, जबकि खुदा ने तो मना किया है कि तुम शरीयत को अगर देखें, शरीयत की किताब को देखें, तो खुदा ने उन चीजों से जो नफरती है उनसे कहा है कि भागो। मगर हमने उन नापाक चीजों को अपनी जिंदगियों में ले लिया है। तुम्हारे गुनाह ने तुमसे खुदा को जुदा कर दिया है। खुदा मेरे और आपके गुनाह के सबब से दूर हट गया है। इंसान से तो उसको मोहब्बत है, गुनहगार इंसान की खातिर वो इस दुनिया में आया है, उसने जन्म लिया है ताकि ये इंसान गुनाह से बाज आ सके। मगर इस इंसान ने गुनाह को अपनी जिंदगी में जन्म दे दिया है। मैं और आप पहला सलातीन 18 बाब और इसकी 21वीं आयत में देखें, तुम कब तक दो ख्यालों में डामाडोल रहोगे? अगर खुदावंद ही है तो खुदावंद ही है तो खुदावंद ही के रहो और उसी के ही पैरो हो जाओ। अगर बुत परस्ती
अजीम है तो बुत प्रस्ती करो। यशाया इस बात से मेरी और आपकी तवज्जो दिलाना चाहता है कि गुनाह से भागो। यशवा कहता है अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदा की प्रस्तिश करेंगे, उस खुदा की जो जिंदा खुदावंद है, जिसने मेरी और आपकी खातर सलीब पर चढ़ना कबूल कर लिया, जिसने मेरे और आपके लिए सलीब को, दुख को बर्दाश्त कर लिया। आ जाएं हम उस आसमान के खुदा के सामने, जिस तरह नहमिया पहला बाब और उसकी तीसरी चौथी आयत में लिखा है, मातम करता रहा। वो बैठ गया, लगातार आसमान के खुदा के हुजूर दुआ करता रहा। मेरे और आपके खुदा के कान बंद नहीं है, मेरे और आपके खुदा के कान खुले हैं। वो मेरी और आपकी दुआओं को सुनता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज उसे सच्चे दिल से पुकारना शुरू करें। ये आफत, ये मामूली आफत नहीं है। बेशक खुदा का वादा है कि मैं तूफान से इन लोगों को ना मारूंगा, मगर वो अपने वादा में तो सच्चा है, मगर हम अपने वादा से मुनहरफ हो चुके हैं। खुदा के आइन को तर्क कर दिया है, खुदा के वादों को तर्क कर दिया है। आज इतवार का पैगाम यही आपके लिए है कि खुदा के सामने झुक जाएं, तौबा करें, अपने गुनाहों से बाज आएं। कौन जाने कब वो रहम मुझ पर और आप पर कर दे। आए खुदाम के सामने अपनी तमाम बदकारी को, अपने घिनौने कामों को, लड़ाई झगड़ों को, तफरकों को छोड़कर यीशु के कदमों में आए। कौम के लिए दुआ करें, आस्तर की तरह, नहमिया की तरह, जिस तरह यीशु मसीह ने सलीब पर अपने लोगों को माफ किया। मैं और आप भी एक दूसरे को माफ करें और यीशु मसीह के कदमों में आ जाए। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।